दोस्तों आज के मुकाबले में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हरा दिया। जी हां, चेपॉक के स्टेडियम में 2008 के बाद में ये आरसीबी की पहली जीत थी। तो हम कह सकते हैं कि 17 साल बाद आरसीबी ने चेपॉक के स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है। हालांकि दोस्तों अगर आज के मुकाबले में हम कुछ बातों का जिक्र करें तो मतलब समझ से परे थी। जिस तरीके से एमएस धोनी का नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आना, यानी कि अश्विन के बाद में बल्लेबाजी करने आना, इसी तरीके से और भी कई चीजें ऐसी रही जिस पर कहीं ना कहीं हमें दोस्तों बात करनी चाहिए, चाहे वो ऋतुराज की कैप्टेंसी हो, चाहे वो कहीं ना कहीं आरसीबी को हल्के में लेना हो चेन्नई के द्वारा। तो ये सारी चीजों के ऊपर चलिए बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की वो कौन सी कॉमन मिस्टेक थी जो आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने की है। नंबर पहली, इंटेंट। जी हां, जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स 197 रन का पीछा करने, तो वो इंटेंट दिखाई नहीं दिया कि भाई आप 197 रन को चेस करने आए हैं। आप ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के सभी बल्लेबाज मानो 130-40 का लक्ष्य चेस करने आए हो, और यही चीज उन्हें 10 ओवर के बाद जाकर रियलाइज हुई कि भाई रिक्वायर रेट जो है वो 14-15 का हो चुका है और अब यहाँ से चीज जो है वो बहुत दूर चली गई है। नंबर दूसरी जो कॉमन मिस्टेक आज के मुकाबले में की कि आरसीबी को हल्के में लेना। जी हाँ, आरसीबी को इन्होंने हल्के में लिया। इन्होंने सोचा 17 साल हो गए लगातार जीत रहे हैं, आज भी जीत जाएंगे, चेपॉक है, आरसीबी को यूं ही कर देंगे। तो ये आरसीबी यूं ही करने वाली नहीं है। इसका बल्लेबाजी क्रम कह सकते हैं बहुत मजबूत है, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो कह सकते हैं डेप्थ में बल्लेबाजी के लिए हो, बहुत मजबूत है। और गेंदबाजी में हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे शानदार कह सकते हैं तेज गेंदबाज हैं। तो यहाँ पर बल्लेबाजी जो है और गेंदबाजी दोनों चीजें आरसीबी की स्ट्रांग है, और यही चीज चेन्नई सुपर किंग्स को आज के मुकाबले में दोस्तों भारी पड़ गई और उन्हें कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। नंबर तीसरी जो कॉमन मिस्टेक थी एमएस धोनी का नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आना। अश्विन बल्लेबाजी करने आते हैं 13वें ओवर में, इसके बाद अश्विन 2 ओवर खेलते हैं, उसके बाद में आउट हो जाते हैं और 15वें ओवर में एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं। जब एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं तो जीत के लिए टीम को 30 गेंदों में 100 रन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, मतलब 20 रन हर ओवर में बनाने थे, 20 रन का रिक्वायर रेट होता है जब एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आए थे। और जब कह सकते हैं दोस्तों अश्विन बल्लेबाजी करने आए थे तो उस समय 16-15 के रिक्वायर रेट के समथिंग होता है। तो एमएस धोनी का नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आना कहीं ना कहीं समस्या पर था आज के इस मुकाबले में। उसके बाद अगली कॉमन मिस्टेक जो नंबर 4 की कॉमन मिस्टेक है, ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ की जो कैप्टेंसी थी कहीं ना कहीं आज उसमें धार नहीं दिखाई दी। जी हाँ, आज इसमें बिल्कुल धार नहीं दिखाई दी, चाहे वो बॉलर्स को रोटेट करना हो, चाहे वो बल्लेबाजों का क्रम हो, चाहे वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो बल्लेबाजों का आज के मुकाबले में करना। जिस तरीके दीपक हुड्डा को खिलाया जा रहा है, पता नहीं क्यों खिलाया जा रहा है, ना गेंदबाजी करते हैं एक ओवर और ना बल्लेबाजी, तो मतलब आती नहीं है उन पर। तो इस तरीके की कॉमन मिस्टेक रही आज के इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने, जिसकी वजह से चेन्नई को आज के इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है।